गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है दिए जल उठे। दिए जल उठे, दिए जलने का अर्थ यहाँ पर है प्रकाशमान हो जाना ना, मतलब कि रोशनी कर देना, अंधेरे में भी दियों से रोशनी कर देना, रास्ता दिखाना। इस प्रकार से इस लेख का शीर्षक दिया गया है दिए जल उठे। शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, उन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान उन्होंने भाषण, है ना, उन्होंने एक भाषण दिया और वहाँ पर वह कहना चाह रहे थे कि क्या आप लोग सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। उसी समय शिलीडी जो वहाँ का स्थानीय कलेक्टर था, उसने उन्हें गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्हें अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल में लाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा था कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। मतलब ये जो दृश्य है, ये दांडी यात्रा का दृश्य। दांडी यात्रा आपको पता होना चाहिए कौन सी है। जब अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, तो गांधी जी ने इस नमक के टैक्स को हटाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, एक यात्रा शुरू की जिसे दांडी यात्रा के पैदल यात्रा की थी उन्होंने, और अपने हाथों से नमक बनाकर कानून, इस नमक के ऊपर जो टैक्स लगा था उसको तोड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हर एक गरीब से गरीब आदमी भी, जो व्यक्ति है, वह नमक का प्रयोग करता है और हर व्यक्ति इस टैक्स को भरने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने अपना जो अभियान था वो कब शुरू किया था? 12 मार्च से पहले ही रवाना कर दिया था, जबकि उनकी तारीख जो थी वो 12 मार्च के बाद की थी, लेकिन उन्होंने उसे पहले ही शुरू कर दिया। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। मतलब वहाँ के जो लोग थे अपने नेता की झलक देखना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले थे।
मिले एक संक्षिप्त मतलब एक छोटी सी मुलाकात हुई उनकी। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी। मतलब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो अब वह कह रहा है कि मैं तो गिरफ्तार होकर जेल में चला जाऊंगा, परंतु आगे अब आपकी बारी है कि आपको इस आंदोलन को कितना आगे बढ़ाना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है? मतलब ऐसी हलचल हो गई, क्योंकि लोग इस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे कि कैसे पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, बुराई की गई उसकी, कि पटेल को बिना किसी मुकदमे के उन्हें जेल में भेज दिया। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव में कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लगा था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रह ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था, समुदाय था, उसमें लोग सबसे आगे थे। किसमें? गांधी जी के स्वागत करने में। भव्य स्वागत मतलब बहुत शानदार उनका स्वागत किया गया। कहाँ पर? जब वे रास पहुँचे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी सहाबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्हें संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। क्यों पहुंचना कठिन है? जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने फिर वापस उनके पास संदेश भिजवाया कि उन तक पहुंचना मुश्किल है। तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। बोल रहे हैं कि मतलब क्योंकि लोग जो हैं, अंग्रेज सरकार जो है वो क्या कर रही थी, लोगों को बिना मुकदमा या बिना प्रस्ताव के ही गिरफ्तार कर रही थी। और ये जो क्रांतिकारी नेता थे, ये जो क्रांतिकारी लोग थे जो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन, कोई सत्याग्रह किया जाए। तो जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उनको बिना प्रस्ताव के, बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार किया जा रहा था। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया जाए। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। क्या कहा जा रहा है कि आप राष्ट्र के सेवक हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस सेवा में कोई व्यवधान आए, कोई रुकावट आए।
वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र के आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, जहां पर अंग्रेज सरकार का आधिपत्य है, जहां पर अंग्रेज सरकार की जमीन है, वे वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और अंग्रेज सरकार को बताना चाहते हैं कि किस तरह से तुमने नमक पर कानून लगाकर, नमक पर टैक्स लगाकर लोगों को के जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, गरीब वर्ग को अस्त व्यस्त कर दिया, इसे वह मिटाना चाहते हैं। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता। क्या कहा जा रहा है कि अगर ये यात्रा कहाँ से शुरू नहीं होती, बड़ौदा रियासत से नहीं गुजरना पड़ता, अगर वहाँ से नहीं गुजरते तो ये यात्रा कितनी 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान, मतलब इस यात्रा पर बहुत असर पड़ता जो समय पर पूर्ण नहीं हो सकती थी। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्हें सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मच्छर की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भुलाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है? मतलब गांधी जी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेज सरकार है वो आपके साथ कितना बदसलूकी वाला व्यवहार कर रही है। आपका जो स्वयं का कार्य है, मतलब आपके जो निजी रोज जो काम में ली जाने वाली चीज़ें, उन पर भी अगर सरकार टैक्स लगाती है तो वह सही नहीं है। और कुछ जो लोग हमारे देश के हैं लेकिन सरकार के ऊपर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, इन लोगों को बोलो कि अपने स्वार्थ को भूलकर देश सेवा में अपना योगदान दें। और क्यों ना दें, सरकार आपको कब तक चूसती रहेगी, कब तक ही ऐसी लूट मचाती रहेगी? अब तो आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। धन्यवाद।